सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे कि अभी मेरा जे मेंस एग्जामिनेशन हुआ था तो मेरे को 98.43 परसेंटाइल आए। तो अब क्या हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने किसी को बता दिया, तो वो अंकल के बेटे को भी क्या जे की तैयारी करनी थी। तो हुआ क्या कि वो मुझसे पूछे कि भाई आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी, कैसे पढ़ाई करी थी। और उनका एक भतीजा और था, तो उसका क्या हुआ कि उसने डमी लिया था और 12th में उसके कम मार्क्स आए थे। तो अब उनके डाउट स्टार्ट हो गए, क्या इसको ऑफलाइन की तैयारी कराएं, क्या ऑनलाइन से कराएं, या फिर ऐसा करें कि ऑनलाइन बैच दिलवा दें, स्कूल जाने दें। तो मैंने बोला उनसे कि आप एक काम करो कि आप इसको ऑफलाइन कोचिंग करने भेज दो। तो फिर वो मुझसे बाद में पूछने लग गए कि भाई ऑफलाइन में मान लो कि इसके 12वीं में कम नंबर आ गए तो बहुत प्रेशर पड़ जाता है, ऑफलाइन में सही टीचर मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो ऐसे हज़ारों डाउट उन्होंने मुझसे पूछे उस टाइम पर। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि जिस दिन से हम कोई चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमको पहले दिन से ही जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो सारी प्रॉब्लम पता हो, हमको उसके सारे सॉल्यूशंस पता हो, और हम पहले से सब कुछ जानते हो। चाहे मैं आपको कितना ही कुछ बता दूँ, या फिर कोई भी व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति उस फील्ड का आपको कितना ही बता दे, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपकी यूनिक प्रॉब्लम्स होंगी। कुछ सिमिलर भी हो सकती है, लेकिन आपको उसको जिस तरीके से आप उसको अप्रोच करोगे ना, वो काफ़ी डिफरेंट होगा। तो मेजर थिंग यहाँ पर क्या है कि आपको किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि लोग ओवर थिंकिंग इतनी करने लग जाते हैं कि उस पर सेल्फ डाउट जनरेट हो जाता है उनके माइंड के अंदर कि यार हमसे होगा भी नहीं होगा, उसके तो इतने मार्क्स आए थे, वो तो इतना इंटेलिजेंट था। मतलब कंपैरिजन इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है। किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति का बैकग्राउंड काफ़ी अलग हो सकता है आपसे, और आपका बैकग्राउंड काफ़ी अलग हो सकता है कि आप उससे बेटर परफॉर्म कर पाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने जो रास्ता अपने लाइफ में चुना था कि मेरे को इस रास्ते से होकर यहाँ पर पहुँचना है, और आपने जो रास्ता चुना है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। तो मेजर चीज़ यहाँ पर ये है कि हमेशा ट्राई करना चाहिए कि खुद का रास्ता खुद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे का रास्ते में जो गलतियाँ उन्होंने की उनसे सीखना ज़रूरी है। दूसरों से एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखना भी ज़रूरी है, उनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड जो अपन से एक्सपीरियंस व्यक्ति है उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि यार उन्होंने कैसे किया था। लेकिन एक रिजिड माइंडसेट के साथ किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजिड माइंडसेट क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है ना उसको ओपन नहीं रखता। आप नया नहीं सीखना चाहते, फिर आप एक ऐसा रास्ता मांगना चाहते हो उस व्यक्ति से कि वो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दे और आप उस तक पहुँच जाओ। बट क्या, कोई भी प्रिपरेशन जो 1-2 साल की है वो एक लंबी जर्नी होती है। तो ट्राई करो कि उसको आप अच्छे से जीने की कोशिश करो और खुद का रास्ता फाइंड करने की कोशिश करो। एंड चाहे कोई भी प्रिपरेशन हो, मैंने जेई की प्रिपरेशन का एग्जांपल लिया था। अब वो जो बंदा है उसके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर क्रिएट हो चुका था कि उसको डाउट हो गया कि यार मेरे 12th में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या हुआ, मेरे भैया के ही नहीं आए। तो भाई हो सकता है कि तेरे भैया ने ऐसी गलतियाँ करी हो और आने वाले समय में तू ना करे उन गलतियों को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जनरली स्टूडेंट्स फेस करते हैं, किसके कारण? इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण। उनके घर वाले कहते हैं उसने ऐसा किया, वो इतनी देर पढ़ता था, रात को पढ़ता था, दिन में पढ़ता था। भाई ये सब चीज़ें बकवास है। तुम्हारे को जितना खुद को अच्छा लगता है ना उतनी देर पढ़ाई करो, जिस टाइम पे तुमको अच्छा लगता है उस टाइम पर पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि रात को पढ़ने से सिलेक्शन होता है, दिन में पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है और अच्छे से मेहनत करी है उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बट पहले से ही मन में ये जो पूर्व अवधारणाएं बनाना, कि मन में सोचना कि यार ऐसा होगा तो क्या वो करेंगे, वो सब अब तुम जैसे उस समुद्र के अंदर कूदोगे तो तुम्हें डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से पैर चलाना है। क्योंकि अगर कूदने से पहले ही तुम सोचते रहोगे तो बाहर ही खड़े रह जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि तुमको उसके अंदर कूदना है, और उसके बाद हाथ पैर मारना, आगे निकलना और स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें तुम ऑटोमेटिकली धीरे 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 अपने अंदर डेवलप करते ही चले जाओगे। तो बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए किस चीज़ को स्टार्ट करने की? सबसे पहले उसको स्टार्ट करो, देखो कि भाई क्या होता है। 1-2 महीने ट्राई करो, तुमसे हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो किस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं 2 महीने बाद छोड़ के घर आ जाते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रही, हमारी बस की नहीं है। तो सिंपल लॉजिक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, इसमें तो कोई वो है ही नहीं कि भाई तुम अपने ऊपर प्रेशर लो कि घर वालों ने बोला है, ये करा है, वो करा है, हम तो आईआईटी में ही जाएंगे, वो करेंगे। उसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारी इच्छा है अंदर से कि यार मेरे को
जाना है, मेहनत करनी है, फ़ाइट मारनी है, कुछ सीखूंगा ही मैं प्रिपरेशन से, वो एक अच्छी बात है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे जिनको आईआईटी वाईआईटी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको पता है कि यार अपन नहीं जा सकते, अपन से पढ़ाई नहीं हो पाएगी इतनी, तो नहीं जाते हैं यार। अच्छे सक्सेसफुल लोग भी है जो आईआईटी में नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल लॉजिक है कि आपको जो अच्छा लग रहा है ना, आप वो करने की कोशिश करो। आपको पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ाई करो। और आपने एक बार अगर उस समुद्र में कूद गए तो डेफिनेटली आपको उसके लिए जी जान लगा देनी है। लेकिन अगर आपको इच्छा नहीं है नहीं पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। तो पहले अपना एक मन बनाओ और उसके हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट करो। तो